गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि ठीक ठाक होंगे। आप भी सोच रहे होंगे कि आज इस बीबी ने व्लॉग की शुरुआत शॉपरों से की, लेकिन क्यों? क्योंकि घर में हर चीज़ खत्म हो गई थी। आप ऐसा समझ लें कि मैं भूखी मर रही थी, खाने के लिए कुछ नहीं था। फिर मैंने अपने मियाँ साहब से कहा क्यों ना कुछ लाया जाए खाने के लिए, वरना मैं तो मर ही जाऊंगी। वो कहते नहीं नहीं, मरना क्यों है, चलो आओ चलते हैं कुछ लेने के लिए। मैंने ये ड्रामा सारा इसलिए किया कि वो मुझे बाहर ले जाएंगे घूमने फिरने के लिए। मैं घर रह रहकर बहुत बोर हो रही थी, बस कुछ ड्रामा करने की जरूरत थी ना, वरना ऐसे इन्होंने कैसे लेके जाना था मुझे। जैसे ही मैंने कदम बाहर रखा और मेरा दिल बाग बां हो गया। ऐसी चेहरे पे खुशी कि आप सोच नहीं सकते। चलिए आप सोचने को रहने ही दें, मैं आपको बताती हूँ कि मैं क्या क्या लेके आई आज। सबसे पहले तो आप देखें गर्मा, दिस इज माय फेवरेट फ्रूट। ये तो लेना ही था, बहुत जरूरी था। फिर मुझे नजर आए ये छोटे छोटे आड़ू, पता नहीं आड़ू थे कि खुबानियां थे, लेकिन बहुत मजे के थे, मीठे थे, छोटे छोटे क्यूट क्यूट से। आपने कमेंट में मुझे जरूर बताना है कि ये खुबानियां हैं कि छोटे छोटे आड़ू हैं। फिर बारी आ जाती है टमाटरों की। टमाटर खत्म तो नहीं थे, लेकिन थोड़ा सा ड्रामा तो करना ही था कि चीजें खत्म हुई हैं, इसलिए बाहर आपको लेकर आई हूँ। वैसे ये मेरी फेवरेट हॉबी है ग्रोसरी करना। आप भी बताएं किस किस को ग्रोसरी करना पसंद है। मतलब कि ग्रोसरी के अंदर छुप छुप के अपनी छोटी छोटी सी चीजें भी लेना। ऐसी बात नहीं है कि चीजें खत्म नहीं हुई थी, लेकिन कुछ चीजें भी खत्म हुई थी, इसलिए वो भी लेनी थी। जैसे कि टूथपेस्ट, बेसन, कोल्ड ड्रिंक्स, ये सारी चीजें खत्म हुई थी। अब बारी आती है इस गर्मे को काटने की। मेरा बस नहीं चल रहा था कि जल्दी जल्दी से काट के फ्रिज में रख के ठंडा करके खा लूं। वैसे जो मैं पाकिस्तान में गर्मा खाती होती थी ना, वो व्हाइट व्हाइट होता था, लेकिन यहाँ सऊदीया में ये येलो येलो है। लेकिन ये येलो भी बहुत मजे का और टेस्टी होता है। गर्मा तो काट के रख ही दिया था मैंने फ्रिज में। अब बारी आती है शामियां बनाने की। ग्रोसरी में आपने देखा तो होगा ही कि चिकन भी है। चिकन मैं स्पेशल शामियों के लिए लेके आई थी, क्योंकि वो मेरे हस्बैंड की फरमाइश थी। उन्हें शामियां बहुत पसंद है। मैं बना के फ्रिज में फ्रीज कर देती हूँ, क्योंकि जब उनका दिल करता है वो मुझे टक करके ऑर्डर देते हैं कि बेगम साहब शामियां तो बनाओ, दिल कर रहा है खाने का। मेरे मुंह से निकल गया बेगम साहब। बेगम साहब नहीं, बेगम साहिबा। चले अब रेसिपी की तरफ चलते हैं। सबसे पहले चने की दाल ले लें और उसे गर्म पानी में डिबोकर रख दें 1 या 2 घंटे के लिए। फिर साथ ले लेते हैं बोनलेस चिकन। आप वैसे हड्डी वाला भी ले सकते हैं। हड्डी वाला मतलब कि बोनलेस के अंदर 3-4 हड्डी वाली बोटियां भी डाल सकते हैं आप। फिर इसमें सबसे पहले डालें दाल, बोनलेस चिकन, लहसुन, अदरक, थोड़ी सी वो लाल मिर्च, गोल लाल मिर्च जो होती है, फिर हरी मिर्च भी डाल सकते हैं। फिर थोड़ा सा प्याज डाल दें मोटा मोटा काट के। फिर जो स्पाइसेस होते हैं, नमक, हल्दी, दड़ा मिर्च, ये डाल के उसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल के इसे कुकर लगा दें। फिर इस मटेरियल को किसी खुले बर्तन में डाल के मतलब ठंडा होने के लिए रख दें। फिर जब आपका मटीरियल अच्छी तरह ठंडा हो जाए, फिर एक अदद लें कूटी डंडा। फिर इस कूटी डंडे के अंदर अपने मटीरियल को डालें और डंडे के साथ इसे अच्छी तरह कूट दें। अगर आपके पास चॉपर है तो आप उसमें भी कर सकते हैं। फिर सारे मिक्सचर को अच्छी तरह कूटी डंडे में कूट लें। फिर इसमें डालें कच्चा अंडा। अंडा डालने से आपकी शामी टूटती नहीं है। अंडा डालने के बाद इसे अच्छी तरह कर लेते हैं मिक्स। आप इसमें धनिया भी काट के डाल सकते हैं और प्याज भी। मैंने क्यों नहीं डाला, क्योंकि मेरे मियां साहब को ये दोनों चीजें पसंद नहीं है। ये शामियां बनके हो गई हैं तैयार। ये है मेरी शामियों की फाइनल लुक। ये बहुत ही मजे की बनी थी। इसे चावलों के साथ भी खा सकते हैं, रोटी के साथ खा सकते हैं, नाश्ते में ब्रेड के साथ खा सकते हैं। अगर आपको आज की मेरी वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस।